हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वर्जन कंट्रोल सिस्टम के बारे में और देखेंगे कि हमें कौन सा यूज़ करना चाहिए। चलिए। तो हमारे जो वर्जन कंट्रोल सिस्टम होते हैं वो दो तरीके की होता है। पहला होता है सेंट्रलाइज वर्जन कंट्रोल सिस्टम और दूसरा होता है डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, तो मैं पहले आपको सेंट्रलाइज वर्जन कंट्रोल सिस्टम के बारे में बता देता हूँ। ठीक, जब सेंट्रलाइज वर्जन कंट्रोल सिस्टम होता है उसके अंदर क्या होता है, ये एक डेटाबेस है। डेटाबेस क्या होता है, जहाँ पर हमारा पूरा डेटा होता है। तो इस डेटाबेस के अंदर क्या है, इस डेटाबेस के अंदर जो हमारा सॉफ्टवेयर है या एप्लीकेशन है उसका क्या पड़ा हुआ है, कोड। ठीक है, उसका इसमें कोड पड़ा हुआ है। अब जो इस डेटाबेस के अंदर कोड है, हमें ये जो कोड है ये हमारे जब डेवलपर्स को मिलेगा तभी वो उसके अंदर चेंजेस कर पाएंगे। तो जब कोई भी डेवलपर इस कोड को लेता है तो यानी वो अपने आप को अपडेट कर रहा है कि अभी अपडेटेड कोड चाहिए उसको। ठीक है, तो अब उसके पास उसने अपने आप को अपडेट किया और कोड लेके आ गया। उसने कुछ लाइंस लिखी, चेंजेस करे, जो भी किया उसके अंदर कुछ भी चेंजेस किए फाइल में, और उसने जो भी वो चेंजेस करे वो वापस से अपने डेटाबेस में डाल दिया। अब इस डेटाबेस को हम मास्टर भी कहते हैं। इसका एक और नाम है, इसको हम रिमोट सर्वर भी कहते हैं। ठीक है, ये सब सिनोनिम्स हैं, आप इसको कैसे भी रेफर कर लीजिए। ठीक है, अब इसने मास्टर से डेटा, इसने मास्टर से अपना कोड लिया, उसमें कुछ चेंजेस करे और मास्टर को बता दिया कि मैंने क्या क्या चेंजेस करे हैं। ठीक है, ऐसे काम करता है हमारा सेंट्रलाइज वर्जन कंट्रोल सिस्टम। अब मैं आपको बताता हूँ कि डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम कैसे काम करते हैं। जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम होता है उसके अंदर भी एक मास्टर होता है जिसके अंदर वही हमारा कोड पड़ा हुआ था इसका सॉफ्टवेयर का। तो अब इसके अंदर नया क्या है, इसके अंदर नया है हमारी ये लोकल रिपोजिटरी। ठीक है, अब इस लोकल रिपोजिटरी में क्या होता है, लोकल रिपोजिटरी काइंड ऑफ मान लो एक मिडिल मैन है। ठीक है, कैसे समझ लो, मैं आपको एक और डायग्राम बनाता हूँ। देखो, समझ लो ये हमारा मास्टर है। ठीक है, और ये हमारी लोकल रिपोजिटरी है। लोकल रिपोजिटरी से क्या मतलब है, रिपोजिटरी मतलब होता है फोल्डर, और लोकल मतलब वो हमारे सिस्टम जो है उसकी मेमोरी के अंदर ही है। जैसे मेरा कोई भी लैपटॉप है, उसकी जो मेमोरी है उसके अंदर ही फोल्डर पड़ा हुआ होगा, उसको हम लोकल रिपोजिटरी बोल रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली लोकल रिपोजिटरी इज इंटरनल टू द डेवलपर सिस्टम। जो भी डेवलपर का सिस्टम है उसके अंदर बनी हुई, उसके अंदर बनती है ये। ठीक है, तो लोकल रिपोजिटरी को हम LR से वो करें डिफाइन। अब होता क्या है कि जो मास्टर में जो भी कोड होता है ना, वो इनिशियली सारा उठ के लोकल रिपोजिटरी में जाता है। ठीक है, अब लोकल रिपोजिटरी में जब ये कोड जाता है तब अब लोकल रिपोजिटरी क्या हो गई, मिरर इमेज हो गई किसके, हमारे मास्टर के। ठीक है, तो इनिशियली ऐसे ही होता है और लोकल रिपोजिटरी में हमारा पूरा कोड आ गया जो हमारे मास्टर के पास था। ठीक है, तो अब इससे फ़ायदा क्या है, इससे फ़ायदा ये है कि जब भी हमारे सिस्टम को कुछ चाहिए होगा कोड, कि हाँ मुझे कोड चाहिए, तो वो जो अपडेट है ना, वो अपडेट ले लेगा हमारी लोकल रिपोजिटरी से, और कुछ भी उसने चेंजेस करे वो चेंजेस बता देगा कि हाँ मेरे जो मैंने ये चेंजेस करे हैं, और ये हमारी लोकल रिपोजिटरी में बता देगा मैंने ये चेंजेस करे हैं। ठीक है, जब ऐसे सारे डेवलपर्स अपने जितने भी चेंजेस कर लेंगे, उनको लगेगा कि हाँ भी मेरा फाइनल है, सिर्फ डन हो गया सब कुछ, तो तब जाकर ये फाइनली लोकल रिपोजिटरी है ना, अपना सारा अब इसमें जो भी चेंजेस हुए हैं ये बताएगी अपने इसको मास्टर को कि हाँ हम मेरे में ये चेंजेस हुए हैं और ये उसकी वर्जन्स हैं, आप ये पकड़ो। ठीक है, तो ये उसको बता देगी, ये ऐसे काम करता है। तो अब इनके फ़ायदे क्या है, इनके नुकसान क्या है, या फिर इनमें क्या फ़र्क है सेंट्रलाइज वर्जन कंट्रोल सिस्टम में या और डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम में, एक बार ये देख लेते हैं। जो हमारा सेंट्रलाइज वर्जन कंट्रोल सिस्टम है वो सिंपल टू अंडरस्टैंड है। क्यों सिंपल टू अंडरस्टैंड है, क्योंकि इसके अंदर कुछ नहीं करना, हमें मालूम है
एक एक डेटाबेस है वहाँ पर, और उसके आसपास बहुत सारे डेवलपर्स हैं। बस उनसे जो भी डेवलपर है वो डेटा लेंगे, कुछ चेंजेस करेंगे और वापस उसमें डाल देंगे चेंजेस और बता देंगे हमने ये चेंजेस करे हैं। ये होता है सेंट्रलाइज वर्जन कंट्रोल सिस्टम। लेकिन इन केस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम वो ऐसा नहीं है। उसके अंदर आपको क्या करना पड़ता है, उसके अंदर जो भी आपके चेंजेस होते हैं वो कहाँ होते हैं, वो आपके चेंजेस होते हैं ये देखो लोकल रिपॉजिटरी के अंदर। जब सारे चेंजेस हो जाते हैं तब हम जाके बताते हैं अपने मास्टर को कि हमने ये चेंजेस करे हैं। ठीक है, तो ये इसलिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है क्योंकि इसके अंदर कमांड्स जो होती हैं वो थोड़ी ज़्यादा होती हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं दूसरे डिफरेंस की। दूसरे डिफरेंस में दूसरे पॉइंट में क्या है कि जो हमारा सेंट्रलाइज वर्जन कंट्रोल सिस्टम होता है वो काफ़ी इंटरनेट पे डिपेंडेंट होता है, मतलब पूरा ही डिपेंडेंट होता है इंटरनेट पे। क्यों? क्योंकि अगर ये जो मास्टर है हमारा ये कहीं जगह पर होस्टेड है, होस्टेड मतलब क्या, अभी कोई डेटा है, इसके पास डेटा पड़ा हुआ है, तो ये कहीं पर डेटा ऑनलाइन पड़ा हुआ है। तो अब इससे डेटा बार बार मंगवाना, हमारा कोई भी डेवलपर डेटा मंगवा रहा है और फिर वो डेटा जब वो चेंजेस कर देगा डेवलपर, इस नेवर को चेंजेस करे और वो उसको वो चेंजेस वापस से उसमें डालना डेटाबेस के अंदर, तो उसके लिए इंटरनेट चाहिए होता है। अगर इंटरनेट नहीं होगा तो ये कुछ चेंजेस कर ही नहीं सकते कोई भी डेवलपर, और हमारा काम जो होता है वो रुक जाता है, ठप पड़ जाता है बेसिकली। ठीक है, ये ड्रॉबैक है अपना सेंट्रलाइज वर्जन कंट्रोल सिस्टम का। लेकिन जब बारी आती है डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम में, उसमें इंटरनेट की जो डिपेंडेंस होती है वो बहुत कम हो जाती है। वो ऐसा क्यों? क्योंकि हमें जो भी चेंजेस करने होते हैं, यहाँ पर हम जो चेंजेस कर रहे हैं, अपडेटेड कोड ले रहे हैं और जो चेंजेस कर रहे हैं वो हम किससे, मास्टर से कॉन्टैक्ट कर रहे हैं। लेकिन इन केस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम हम किससे बात कर रहे हैं, हम अपनी लोकल रिपॉजिटरी से बात कर रहे हैं। और लोकल रिपॉजिटरी कहाँ बनी हुई है, लोकल रिपॉजिटरी हमारे सिस्टम में बनी हुई है, तो उसके लिए हमें इंटरनेट की ज़रूरत है ही नहीं। तो अगर हम ऑफलाइन हैं, तो अगर हम ऑफलाइन भी हैं तब भी हमारा काम चल जाएगा, हर डेवलपर अपना काम कर सकता है और काम कभी रुकेगा नहीं। ठीक है, हम आपको एक और डिफरेंस और बताए थे। हाँ, एक डिफरेंस ये है कि अगर हमारा जो डेटा, अब हमारा जो है सेंट्रलाइज वर्जन कंट्रोल सिस्टम है उसका जो डेटाबेस है अगर वो करप्ट हो गया, करप्ट से क्या मतलब होता है, करप्ट से मतलब है कि हमारा डेटा लॉस हो गया, किसी भी रीज़न की वजह से अपना डेटा एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारे जितना भी कोड था वो सब उड़ जाएगा अगर हमारा बैकअप नहीं है तो। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम है, उसके अंदर अगर हमारा जो मास्टर है अगर वो भी उड़ जाएगा तब भी ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं। क्यों? क्योंकि मास्टर की जो मिरर इमेज है वो है क्या है, हमारी लोकल रिपॉजिटरी। ये लोकल रिपॉजिटरी है ना, ये बिल्कुल मिरर इमेज बनती है ना शुरू में, जब भी हम क्या कहते हैं कोड लेते हैं मास्टर से, बताया था मैंने आपको ऊपर, तो मिरर इमेज बन जाती है ये। तो और ये लोकल रिपॉजिटरी कहाँ है, यूज़र के सिस्टम में पड़ी हुई है, तो कभी कोई नुकसान ऐसा होगा नहीं, कोड उड़ने के चांसेस एकदम नल हो जाते हैं। ठीक है, ओके, अच्छा है जैसे तो डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम और सेंट्रलाइज वर्जन कंट्रोल सिस्टम में आई होप आपको फ़र्क समझ आ गया होगा। जो हम गिट यूज़ करते हैं वो एक डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम पे काम करता है। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि गिट कैसे काम करता है थोड़ा अच्छे से, और फिर हम उसकी इंस्टॉलेशन देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।